Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is Glimpses of India. तो जैसे बच्चों हमने yesterday भी डिस्कस कि 3 स्टोरीज हम पढ़ेंगे. एक बेकर फ्रॉम गोवा, वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. सेकंड स्टोरी हम पढ़ रहे थे कुर्ग की, एक डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, और कितना ब्यूटीफुल है और किसके लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस, मसालों के लिए क्या है, ये फेमस है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. फर्स्ट चैप्टर इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक्स, अ बेकर फ्रॉम गोवा. सेकंड इज योर कुर्ग बाय लोकेश एब्रल, और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है इन कर्नाटका. थर्ड स्टोरी हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम, रिटन बाय रूप कुमार दत्ता. तो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों. तो फर्स्ट वाली बेकर फ्रॉम गोवा हम ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. सेकंड स्टोरी हम पढ़ रहे थे कुर्ग की. कुर्ग इज कॉफी कंट्री. इट इज फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. इसका कितना पार्ट है? 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट वॉज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. क्लियर? वेदर जो है यहाँ परफेक्ट है, और यहाँ पे कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड स्टक, वहाँ पे कैनोपीज हैं और उसके बीच में क्या है? बंगलोज है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है. वेदर जो है, सुटेबल टाइम टू विजिट दैट प्लेस इज योर सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च. तो सितंबर और मार्च का पीरियड जो है क्या है? सुटेबल टू विजिट दैट प्लेस. मॉनसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए जो है ज्यादातर विजिटर्स जो हैं विजिट नहीं करते हैं. क्लियर? और दिस प्लेस इज फेमस फॉर मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन, वाइल्ड क्रिएचर्स, और इट इज अ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन. क्लियर बच्चों? तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और अभी इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे. और सेकेंड हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं आर पॉसिबली किसके डिसेंडेंट हैं? ग्रीक या अरेबिक के. क्लियर? क्यों है? क्योंकि उनका जो ड्रेसअप है वो किससे मिलता जुलता है? ग्रीक से या अरेबिक से. और किस तरह से वो ड्रेसअप करते हैं? एक लॉन्ग जो है फ्रॉक क्लॉक होता है और वेस्ट में एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती है. तो यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सपोर्ट फ्रॉम द, और कैसे पता चलता है? द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, जैसे अभी हमने पढ़ा था, जिसको क्या बोलते हैं? कोडावस या खुफिया. और एक वेस्ट बेल्ट होती है एम्ब्रॉयडर. दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे कुर्ग होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. वहां पे बहुत जो लोग हैं क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं. दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर. अब वेलोर क्या होता है बच्चों? स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर. और वहां पे बहुत सारी ऐसी आप कहानियां सुनने को मिलेगी आपको, किसकी? उनकी एनकरेज की, बहादुरी की, रिलेटेड टू देयर सन, और किससे जुड़ी हुई होती हैं? सन से या फादर से. द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड. तो कल मैंने आपको बताया था मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स दे वन और दे हैविंग रिसीव्ड मैक्सिमम मेडल और मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स. किसके जीते हैं? फॉर ब्रेवरी इन वॉर. लड़ाई में सबसे ज्यादा जो किसी ने मेडल्स जीते हैं या अवार्ड्स जीते हैं, वो किसने जीते हैं? कुर्ग रेजिमेंट ने. क्लियर? और जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी है, जिनका नाम क्या है? सब बच्चों ने सुना होगा, जनरल करियप्पा. वो भी क्या थे? एक कुर्गी थे. इवन नाउ कोडावस. और खाली कोडावस लोग ऐसे थे, रेजिमेंट ऐसी थी, वहां के लोगों को only people in India permitted to carry firearms without license. बिना लाइसेंस के आप कोई भी फायर आर्म्स को घर में नहीं रख सकते, कैरी नहीं कर सकते. बट only Kurgi are allowed या permitted to carry fire arms without license. The river Kaveri. रिवर कावेरी कहाँ से जो है निकलती है? obtains its water from hills and forests of कुर्ग.
कुर्ग से ओरिजिन होता है यहाँ पे, और जितना भी पानी इसमें है तो कहाँ से आता है वो, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कौन सी रिवर बहती है, तो इट इज क्लियर टू यू, कावेरी रिवर, कावेरी। महासीर एक फिश का नाम है, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, बहुत ज्यादा यहाँ पे पाई जाती हैं, कौन सी, महाशीर। किंगफिशर्स डाइव फ्रॉम देयर कैच, वाइल्ड स्क्वेरल्स, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहे हैं, किस तरह से कौन कौन सी फिश पाई जाती है फ्रेश वाटर में, अबाउंड इन दीज वाटर्स। किंगफिशर जो है डाइव करती हैं फॉर देयर कैच, वाइल्ड स्क्वेरल्स, अगर लहरी की बात करें, एंड langurs drop partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। अगर पानी में आप कोई चीज डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो क्या बनते हैं वहां पे, रिपल्स बनते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे किस किस की बात कर रहे हैं, स्क्वेरल गिलहरी की, और लंगूर, ये क्या करते हैं, पार्शियली इटन मीन्स आधा खाके जो है, आधा जो है किस तरह से डालते हैं, मिसबिहेव मीन्स शैतानी करते हैं, एंजॉय, जब वहां पे पानी जो है स्प्लैश होता है, जब वो आधा खाना जो है, पार्शियली इटन फ्रूट व्हेन दे ड्रॉप्ड इन द वाटर, तो क्या होता है बच्चों, थोड़ा पानी स्प्लैश होता है और वहां पे क्या बनती है, रिपल्स बनती है, राइट। लहरें जो है इस टाइप से रिपल्स बनाती हैं। सिंपल सा यहाँ पे क्या करते हैं, एनिमल्स एंजॉय करते हैं, राइट, पार्शियली इटन fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple in the clear water। साफ पानी में आप जो है इजीली देख सकते हैं रिपल्स। एलिफेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमने किस किस की बात करी है, स्क्वेरल और लंगूर, महाशीर और किंगफिशर फिश की। एलिफेंट्स बीइंग bathed and scrubbed in the river by the mahots, और जो उनके महोत्स होते हैं, महावत जिसको बोलते हैं, एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं, वहां पे नहाते हैं, एंड स्क्रब्ड इन द वाटर। द मोस्ट लेड बैक, अब लेड बैक क्या होता है बच्चों, रिलैक्स, नॉट इन अ हरी। Individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting। जो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं एडवेंचर्स को, the individuals become converts to the life of high energy adventure with river। तो वो क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं। फिर वो जो है गेम्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। राफ्टिंग क्या होता है बच्चों, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, क्लियर। अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टुगेदर, लकड़ी का फटा होता है जिसमें हम जो है मूव करते हैं वाटर में, दैट इज कॉल्ड योर राफ्टिंग। नेक्स्ट इज कैनोइंग। कैनोइंग क्या होता है बच्चों, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन ए कैनोए, ए लार्ज नैरो बोट, एक पतली सी बोट होती है, एक आपने देखा होगा तख्त से होते हैं, प्लैंक्स होते हैं, और उसमें हम पानी में ट्रैवलिंग करते हैं। और सेकंड होता है कैनोइंग, इसमें होती है नैरो बोट, पतली सी जो है, लार्ज एक नैरो बोट होती है, और उसमें ट्रैवलिंग करते हैं इन अ रिवर। रैपलिंग क्या होता है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रोप की हेल्प से। ट्रेल्स होता है पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। तो इस टाइप के गेम्स जो हैं, जो एडवेंचर करना चाहते हैं वो इस टाइप के गेम्स करते हैं, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, और जो पैदल चलते हैं ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स जाते हैं, यात्रा करते हैं पैदल, राइट। तो ट्रेल्स क्या होते हैं बच्चों, पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, जो ट्रैकर्स जो वहां पे ट्रेल बनाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। इन एनिमल्स के अलावा कौन कौन से और इंसेक्ट्स या बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स हैं, बीज हैं, या बटरफ्लाइज हैं, आर देयर टू गिव योर कंपनी। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पैनोरमिक व्यू होगा जब आप इन सब चीजों को देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स एंजॉय कर रहे हैं, या फिश किस तरह से डाइव कर रही हैं, या बर्ड्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं, या लोग जो एडवेंचरस होते हैं किस तरह से राफ्टिंग कर रहे हैं, कैनोइंग, रैपलिंग,
different types of games. Beside them, birds, bees, butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrel, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. और डिफरेंट टाइप्स के चाहे मकाउस की बात करें या मालाबार स्क्वेरल की बात करें या लंगूर ऊपर से जो है या स्लेंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई ऊपर से फ्रॉम द ट्री कैनोपी. कैनोपी कल मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि कैनोपी क्या होता है, जब पेड़ों की ब्रांचेस जो है आपस में कोलैप्स होती हैं तो उसे बोलते हैं हम कैनोपी. तो वहां से जो है उनकी आईज जो है ऊपर से वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. और वहां पे क्या है, आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल. तो आपने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से फिशेस पाई जाती है, कौन कौन से वहां पे गेम्स खेले जाते हैं. तो डिफरेंट टाइप के हमने यहाँ पे देखे, बर्ड्स देखे. तो ये आगे लेटर हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पेनोरमिक व्यू. अगर हम यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं टू क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर हम ब्रह्मगिरी हिल्स की बात करते हैं, ब्रिंग्स यू टू इनटू अ पेनोरमिक व्यू. अगर आप वहां से देखेंगे तो पेनोरमिक मीन्स ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड of the entire misty landscape of कुर्ग. तो वहां से पूरा अगर आप व्यू देखते हैं, पैनोरामिक व्यू, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखेंगे कुर्ग का, थोड़ा सा कैसा रहता है, मिस्टी रहता है, फॉगी रहता है. अब वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज. अब यहाँ से कहते हैं अगर हम यहाँ से वॉक करेंगे अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड. कितना है, बड़ा है, 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार्ग धामा. तो कौन सा आइलैंड है यहाँ पे, आइलैंड ऑफ निसार्ग धामा रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स. और किधर पूरा फैला है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वहां पे फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुपी इज ए बोनस द मॉन्क्स इन रेड. और वहां पे जितने भी मॉन्क्स दिखेंगे आपको कैसे ड्रेसअप रहते हैं, कैसे कलर के पहनते हैं, येलो इन रेड ऑकर, येलो रोब्स, लंबे पूरे येलो कलर के रोब्स पहन के रखते हैं. और amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right there इन क्रूग. तो अगर आप वहां पे क्रूग में किस तरह से उन्होंने बताया, अगर ब्रह्मगिरी हिल से हम जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक पूरा लैंडस्केप ऑफ ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. और वहां से फर्दर दे वॉक रोप ब्रिज से जाते हैं तो कहाँ पे पहुंचते, लीड्स टू द 64 एकड़ में फैला हुआ है आइलैंड दैट इज योर निसार्ग धामा. और वहां से आप यू कैन सी बुद्धिस्ट देख सकते हैं, मॉन्क्स को देख सकते हैं, और डिफरेंट कलर के उन्होंने जो रोब्स पहने हैं उनको आप देख सकते हैं. और भी कई ऐसे सरप्राइजेस हैं यू कैन सी इन कुर्ग. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा, उसके वेदर के बारे में पढ़ा, किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरह से लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग. और फर्दर उन्होंने बताया कि अगर हम क्लाइंब करते हैं तो द ब्रह्मगिरी हिल्स तो हम वहाँ पे कैसा पेनोरमिक व्यू, ब्यूटीफुल व्यू यू कैन सी इन कुर्ग. क्लियर बच्चों. और वहां पे आप डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिल सकते हैं, और भी कितने जो है आपके पास डिस्कवर करने के लिए और सरप्राइजेस हैं इन कुर्ग. तो दिस इज ऑल अबाउट कुर्ग. और कुर्ग को हमने पहले ही पढ़ा था कि इसको क्या बोला है, अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. और इतना ब्यूटीफुल है और ऐसा लगता है कि ड्रिफ्ट होके आया है किंगडम ऑफ गॉड से. क्लियर. और ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन कर्नाटका एंड इट इज फेमस फॉर रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. क्लियर. और कॉफी प्लांटेशन के लिए. नाउ कम टू द थर्ड स्टोरी दैट इज योर टी फ्रॉम असम. तो ये हमारी टी क्या है, चाय.
सबके घरों में पी जाती है, नेशनल ड्रिंक है हमारा टी, सबके घरों में पीती है और आप लोग भी पीते होंगे। टी फ्रॉम असम। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajveer's क्लासमेट। तो यहाँ पे हम 2 फ्रेंड्स के कन्वर्सेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रांजल एक जो है यंगस्टर है, कहाँ बिलोंग करता है, असम को करते हैं, और राजवीर उसका क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली। फर्स्ट टाइम ही विजिटेड, क्या विजिट करता है, ही विजिट असम, और फिर वो उसके फादर से या किस तरह से वहाँ पे वो टी गार्डन्स को देख के अपने व्यूज या अपने ओपिनियंस रखता है। तो राजवीर अ क्लासमेट at a school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. प्रांजल के फादर क्या है, मैनेजर है टी गार्डन इन अपर असम, एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर। अब प्रांजल ने अपने फ्रेंड को जो दिल्ली में रहता है उसने इनवाइट करा, किसको, राजवीर को, टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। होता है ना कि दिल्ली में रह रहे हैं तो उन्होंने कभी टी गार्डन्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम वो देख रहा है, बुक्स में उसने पढ़ा है, तो एक उसको क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट द टी गार्डन। और यहाँ पे प्रांजल किसको इनवाइट करता है, इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो अब देखते हैं बच्चों कि वो समर वेकेशन में आते हैं असम, तो कैसे उनकी जो है पूरी जर्नी रहती है फ्रॉम दिल्ली टू असम। क्लियर? लेट्स बिगिन। चाय गरम गरम चाय। अब आप लोग किसी भी स्टेशन में जाते हैं तो लोग आपको जो वेंडर्स होते हैं किस तरह से ऊंची आवाज में आपको सुनाई देता है, गरम चाय, चाय गरम। कई वेंडर घूमते हैं और कई चीजें जो है अपनी सेल करते हैं। तो वहां पे एक वेंडर जो है हाई पिच वॉइस में क्या बोल रहा था बच्चों, चाय गरम गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट अ हाई पिच वॉइस। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो ऑब्वियसली आप जाते हैं तो ट्रेन में भी अगर जाते हैं तो आप देखते हैं, या बस में जाते हैं तो लोग आपकी विंडो में आके पूछते हैं कि क्या आपको चाय चाहिए। तो ऐसे ही एक वेंडर जो है ही केम टू अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड देम, चाय साहब गिव अस 2 कप्स। प्रांजल सेड। अब क्यों बोला बच्चों 2 कप्स के लिए, क्योंकि वो प्रांजल एंड कौन था साथ में, उसका फ्रेंड था, क्लासमेट था, राजवीर। व्हाट ही सेड, गिव अस 2 कप्स, कि हमें कितने कप दे दो, 2 कप। दिस सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। अब आप लोग घर में चाय पीते हैं तो बहुत गर्म होती है, तो आप कैसे करते हैं, सिप ले लेके जो है उसको पीते हैं। दे सिप्ड द स्टीमिंग, स्टीमिंग मीन्स उसमें से क्या निकल रही है, स्टीम निकल रही है। इट मीन्स इट इज, कैसी है वो, इट इज वेरी हॉट। Steaming hot liquid, almost everyone in their compartment was drinking tea too. और जितने लोग थे, मैक्सिमम लोग जो हैं क्या पी रहे थे, everyone in their compartment was drinking tea. Do you know that over 80 crore cups of tea were drunk every day throughout the world? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, उन्होंने पूरा कैलकुलेट करा है कि, और वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, कि आपको पता है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पी जाती है एवरी डे। एक दिन का उन्होंने यहाँ पे जो है एस्टिमेट बताया है कि एक दिन में कितने कप जो है चाय पी जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितनी पी जाती है, ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये किसने बताया, राजवीर ने बताया प्रांजल को। अब ये डेटा कहाँ से आया उसके पास, फ्रॉम द बुक, क्योंकि उसने बुक में पढ़ा था। 80 करोड़ कप्स ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक दिन में एवरी डे। तो ये आगे क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है बच्चों। Throughout the world. Rajveer said, wow, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. Obviously, इंडिया में तो है ही पॉपुलर, और भी जगह ये क्या है, पॉपुलर है थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे, एक दिन में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी चाय लोग पीते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट of the station.
अब यहाँ पे क्या था, ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से क्या चल दी है, पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तो स्टेशन में जब वो पहुंचे थे तो वेंडर क्या चिल्ला रहे थे, कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस में, क्या बोल रहे थे, चाय गरम गरम चाय। और उन्होंने भी 2 कप जो है ऑर्डर दी। एंड और उन्होंने देखा, क्या देखा, एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग हॉट टी। क्लियर। और उन्होंने क्या यहाँ पे जानकारी दी सबको, और जो शायद में भी आपको भी नहीं पता था, किसने दी, राजवीर ने दी, कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, Pranjal buried his nose in his detective book again। अब Pranjal था क्योंकि उसने जो है असम में रहता था, तो उसे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं थी, तो वो किसमें बरीड हो गया। बरीड मीन्स ये नहीं कि जो है, बरीड मीन्स क्या होता है, दबाना। उन्होंने जो है ध्यान किसमें दे रहा था, अपनी डिटेक्टिव बुक में। राजवीर टू was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery। उसे भी इंटरेस्ट था डिटेक्टिव बुक पढ़ने का, प्रांजल और राजवीर दोनों को, बट दिस टाइम ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल, जो सीन थे, सीनरी देखने के लिए, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द टी गार्डन, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो विजिट करा था असम, दैट इज वाई वो क्या कर रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ क्या थी, हरियाली थी, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना जो है, हम वो दिल्ली में रह रहा था, और उतना ज्यादा जितना क्राउड है वहाँ पे, नॉइज है, इतनी ग्रीनरी नहीं है। तो यहाँ पे ही वॉज टेकिंग इंटरेस्ट looking at the beautiful scenery। It was green, green everywhere। Rajveer had never seen so much greenery before। राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली नहीं देखी थी, क्योंकि वो कहाँ पढ़ता था, दिल्ली में पढ़ता था, तो फर्स्ट टाइम उसने इतनी ग्रीनरी देखी थी। एंड ही हैड नेवर सीन सच ग्रीनरी बिफोर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और वहां पे क्या था, क्या देखा उन्होंने, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड से, और वहां पे क्या थे, गेव वे टू टी बुशेस, और बीच में क्या थे वहां पे, टी बुशेस। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत सुंदर जो है व्यू था, अगेंस्ट द backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। अब क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। अगर आप जितनी दूर तक जा सकते हैं, जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, तो आपको क्या दिखाई देंगे, टी बुशेस, चाय की बुशेस। अगर आपने देखा होगा, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और किस तरह से उनकी प्रूनिंग करते हैं और उनको अपने बैग्स में डालते रहते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप असम गए होंगे या आपने टी गार्डन्स देखे होंगे, तो किस तरह से वो उसको प्रूनिंग करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, तो उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो दूर तक, जहां तक आपको दिखाई देगा, तो क्या देखेंगे आप, ओनली टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। जहां तक आपकी आंख देख सकती हैं, आप देख सकते हैं टी बुशेस। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures। अब यहाँ पे ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है, डॉर्फिंग में छोटे छोटे, अगर आपने टी प्लांट्स देखे होंगे तो छोटे छोटे होते हैं, डॉर्फ से होते हैं। तो वहां पे ये क्या बोला है इन्होंने, बड़े बड़े स्टडी, टॉल स्टडी शेड ट्रीज, और उनके बीच में amidst means in between the orderly rows। अगर आपने देखा होगा टी प्लांट्स तो कैसे रहते हैं, वो रो में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जो है सीधे ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और ऐसे दिखाई देते हैं बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटे छोटे डॉग प्लांट्स, टी प्लांट्स। कैसे दिखते हैं आपको, डॉल लाइक फिगर, गुड़िया की तरह लगते हैं, इजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स। तो अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो बच्चों क्या लगता है, अगर हम ट्रेन में चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लगता है ना बच्चों,
बट ऐसा होता है, नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इतने जो है डॉफिंग टाइनी छोटे छोटे टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी shade trees and midst the orderly rows of bushes, छोटे बड़े पेड़ों जो है टी प्लांट्स हैं, वर टॉल स्टडी shade trees हैं, उनके बीच में ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड, और बुशेस जो है कैसी दिख रही है वहां पे, डॉल लाइक फिगर्स। क्लियर? rows of bushes busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Hey, a tea garden. और थोड़े से डिस्टेंस में, इन द डिस्टेंस, वहां पे उन्हें क्या दिख रही है, एक बिल्डिंग, क्योंकि अभी तक क्या है, उनको ग्रीनरी दिख रही है एवरीवेयर, ग्रीन ग्रीन है, चारों तरफ हरियाली है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और उसमें से क्या निकल रहा है, बिलोइंग आउट ऑफ स्मोक जो है बाहर आ रहा है उसमें से, चिमनी में से, टॉल चिमनी। हे अ टी गार्डन। राजवीर जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम इतनी ग्रीनरी देखी थी। he cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो ऑब्वियसली क्या होता है बच्चों, अगर आप वहीं पे पले बड़े हुए हैं, आप बॉर्न वहाँ हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, आप इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं टू सी द टी प्लांट्स और ग्रीनरी देख। तो यहाँ पे जितने एक्साइटमेंट किसमें थी, राजवीर में थी। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, क्यों नहीं करी, क्योंकि ही हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, इन्हीं प्लांटेशन के बीच में वो पले बड़े हुए थे, जन्म उनका यही हुआ था। दैट इज वाई ही डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा अरे ये तो क्या है, असम तो सबको पता है, इट इज फेमस फॉर टी, लार्जेस्ट जो है हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है टी का। चाय पत्ती कहाँ की फेमस है, असम की। Assam has the largest concentration of plantations in the world. तो यहाँ पे राजवीर जो है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। Oh, this is tea country now, he said. असम जो है सबसे ज्यादा जो है अगर कंट्रीब्यूशन है कहाँ पे, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, या लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ टी। You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about tea. तो उन्होंने कहा अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इतना जो है टी प्लांट्स देखे। You will see enough gardens to last you a lifetime. I have been, कि मैंने अभी जो है लाइफ टाइम में कभी इतने पेड़ नहीं देखे, और फर्स्ट टाइम जो है मैं इतने प्लांट्स देख रहा हूँ। और आई हैव, और जितना भी मैंने पढ़ा है, किसमें से पढ़ा है, फ्रॉम द बुक अबाउट टी। राजवीर सेड नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। अब राजवीर ने कहा कि भाई चाय के मैंने इतने जो है पौधे देखे, मैंने किताबों में पढ़ा था, बट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, कि मतलब किसी को ये नहीं पता कि किसने डिस्कवर करी टी को। बट यहाँ पे बहुत सारी जो है लेजेंड्स है, छोटी छोटी स्टोरीज हैं बिहाइंड इट कि किसने हु डिस्कवर्ड टी। तो उन्होंने कहा एक्चुअल में जो है नो वन रियली नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, बट कुछ जो है लेजेंड्स हैं वो हम अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रो बनी है और कितना सुंदर लग रहा है, और लोग जो है यहाँ पे उसको प्लकिंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। What legends? तो उन्होंने कहा कौन सी लेजेंड्स? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। तो वो उनको बताते हैं कि कौन कौन सी कहानी है कि हु डिस्कवर्ड टी। तो वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी है। अब यहाँ पे लेट्स डिस्कस कि एक बारी क्या थी, देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। कौन थे? चाइनीज एम्परर। वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, हमेशा क्या करते थे, कईयों की हैबिट होती है ना कि मुझे उबला हुआ ही पानी पीना है, तो उनकी हैबिट थी ऑलवेज यूज
बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। जब भी पानी पीना होता था तो वो उसको क्या करते थे, बॉइल करते थे, उबाल के पीते थे। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। एक दिन क्या कर रहे थे बच्चों, he was boiling the water, बॉइल कर रहे थे। few leaves of the twigs, थोड़ी पत्तियां जो है उसमें गिर गई, burning under the pot fell into the water, और उसने उनको इतना अच्छा एक delicious flavor दिया। it is said they were tea leaves, और उन्होंने उनका नाम क्या रखा, tea leaves। तो एक कहानी तो ये थी बच्चों, राइट, कि क्या थी बच्चों, कि वंस की ही वाज बॉइलिंग द वाटर एंड फ्यू लीव्स ऑफ द twigs fall under the pot and it gives delicious flavor। it is said, और एम्परर ने, चाइनीज एम्परर ने इसका नाम क्या दिया, टी लीव्स। तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी अबाउट टी। क्लियर बच्चों? तो जितना हमने पढ़ा है, 3 स्टोरीज हैं, 2 स्टोरीज ऑलरेडी भी कंप्लीटेड, थर्ड स्टोरी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू द थर्ड स्टोरी, दैट इज टी फ्रॉम असम। टी क्या है, हमारा इंडियन जो है नेशनल ड्रिंक है, और जैसे हमने पढ़ा कि कितने जो है एक दिन में कप पिए जाते हैं, जो फैक्ट्स हैं यहाँ पे वो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।